अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे साथ हैं फैसल भाई जो ईबे का काम करते हैं यूके के अंदर। वैसे तो ये और भी काफ़ी सारे काम करते हैं, लेकिन आज इनसे ईबे के बारे में ही पूछेंगे। और अभी जिस रूम में हम लोग बैठे हुए आपको नज़र आ रहा है, ये रूम भी सारा इन्होंने सिर्फ ईबे के लिए वक्फ किया हुआ है। अमेजोन भी नहीं, मेरे ख्याल से अमेजोन नहीं करते आप? नहीं, अमेजोन भी है सर। अमेजोन भी करते हैं, लेकिन ईबे जो है ना इनका मेन फोकस है। और आज हमारे सवाल जो है वो ईबे से रिलेटेड ही होंगे। पहला सवाल ये है, क्या ईबे करना यूके में, कोई भी बंदा स्टूडेंट है, डिपेंडेंट है, कोई भी बंदा जो यूके में रहता है उसके लिए ईबे करना वर्थ इट है कि नहीं? क्योंकि एक वर्थ इट का सवाल इसलिए पूछा कि एक बंदा जो ईबे के ऊपर टाइम दे रहा है, आपको पता है कि मिनिमम जो सैलरी है, मिनिमम वेज है वो 12 पाउंड है, आज सवा 11 पाउंड है। तो इस टाइम क्या एक बंदा इतने पैसे निकाल लेता है कि उसकी मिनिमम वेज पूरी हो जाए? 110% जो है मैं तो रिकमेंड करूँगा कि हर बंदा जो आ रहा है यहाँ पे, चाहे स्टूडेंट पे है चाहे डिपेंडेंट तो है, उसको तो हाईली रिकमेंडेड है और बिल्कुल वर्थ इट है। नो डाउट स्टार्टिंग में थोड़ा हंटिंग के हवाले से या प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मिनिमम वेज से तो कहीं ज़्यादा बेटर है। इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग ली थी आपने, या किस तरह से आपने ईबे शुरू किया? कोई ट्रेनिंग नहीं ली अपना इब्रार भाई। टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी पाकिस्तान से एक दो दोस्तों ने कांटेक्ट किया था कि हमें इस तरह अकाउंट बना के दो आप ना, अमेज़ोन का और ईबे का, आप वहाँ हो तो आपके लिए इजी है। तो वो जब बैक टू बैक कॉल्स आई, इस तरह फोर्स किया मुझे दोस्तों ने, तो देन फिर मैंने कहा कि अगर मैंने किसी को जो बना के देना है तो क्यों ना मैं खुद ट्राई करूँ। सही है, तो कह लेंगे ये एक्सीडेंटली स्टार्ट किया था, लेकिन अब जो है वो मेरी गोल ही ये बन गई है। दूसरा ये बताएंगे, ये जो अमेजोन के और ईबे के ऑनलाइन कोर्सेज शाहिद अनवर और दूसरे तीसरे बेच रहे हैं यूट्यूबर, इधर से खरीद के करना चाहिए या किस मतलब फिर भी क्या कुछ तरीका होगा जिससे आपने सीखा होगा? कहाँ से सीखा? ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि हर सेकंड वीडियो जो आती है ना मेरे सामने, वो कोर्स बेचने वालों की आती है जी। इस बारे में मैं कोई रिव्यू इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैंने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर कोई बात करना चाहे कोई बंदा, सही है, तो कोर्सेज के बगैर भी वो कर सकता है बड़ा इजीली। क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा ही कर सकता है, ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। तो आप ईबे और अमेजोन दोनों कर रहे हैं, अमेजोन ज़्यादा आसान है कि ईबे आसान है? अमेजोन के अंदर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं, पॉलिसी उनकी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, ईबे की भी स्ट्रिक्ट है। लेकिन जो है वो ईबे वर्थ इट है यूके में एटलीस्ट, क्योंकि आपको पता होता है स्टॉक आपके घर में होता है या आपके पास होता है, इन हैंड होता है, सही है। और अगर आप अमेज़ोन पे FBM करते हैं ना, तो फिर तो तकरीबन कह लें कि सेम ही है ईबे और अमेज़ोन। लेकिन मैं, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर जितनी भी ऐप्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक प्लाजा है, उसके अंदर 10 शॉप्स हैं, तो आप 10 की 10 ऑक्यूपाई कर लेते हैं, सही है ना। जैसे शॉपिफाई भी है, बिल्कुल ऐसे शॉपिफाई है, उस पर अपना स्टोर बना लें आप। अमेज़ोन है, ईबे है। अब मेरे पास कोई 5 से 6 प्लेटफॉर्म हैं जिनमें एटसी है, ऑन बाय है, रिसेंटली टिकटॉक शॉप स्टार्ट की है, विच इज़ कह लें कि मोर वर्थ देन द ईबे इवन। 15 दिन में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है टिकटॉक शॉप पे, ठीक है। अमेज़ोन है, ईबे है, और एक प्लेटफॉर्म है फ्रूगो के नाम से, एक प्लेटफॉर्म है, वो भी बड़ा अच्छा है। लाइक उस पर थोड़ा लीड क्लास जो है वो एटसी के नाम से भी एक, एटसी के नाम से है। जो बंदे यूके में रहते हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही, तो वो भाई इन प्लेटफॉर्म्स को ट्राई कर सकते हैं और इन पे मेरे ख्याल से बिजनेस काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें बार बार मैं मेंशन कर दूं, 2 कैटेगरीज हैं। एक तो आप सोल ओनर के तौर पे स्टार्ट कर सकते हो इसको एज अ इंडिविजुअल, और सेकंड कैटेगरी है बिजनेस के, कि आप एक प्रॉपर प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड करें गवर्नमेंट, यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके बैंक अकाउंट खोलें और देन फिर आप ईच प्लेटफॉर्म जो है उस पर अपना सेलर सेंटर बनाएं और देन स्टार्ट कर दें। स्टूडेंट जो हैं वो तो नहीं कर सकते ये, हाँ, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड जो है या सोल ओनर के तौर पे वो कर सकते हैं। उसमें भी कंडीशन ये है कि जो बैंक अटैच करेंगे, वो बैंक डिटेल वो जो है वो अपने डिपेंडेंट की अटैच कर दें, या कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करके, जैसे वाइज है, एक दो और ऐप हैं, उस वो यूज़ कर सकते हैं। वो ईबे पे काम करने के लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? मैं आपको अपनी बताऊंगा तो आपको वैसे ही यकीन नहीं आएगा। 50 पाउंड जो हैं वो मैंने स्पेंड किए थे सबसे पहले, मुझे याद है। और प्रोडक्ट भी मैं बूट्स से जाके लेके आया था। बूट्स जो फार्मेसी है ना अपनी इधर टाउन सेंटर में, वहाँ से लेके आया था। 10 प्रोडक्ट्स मुझे याद है। वो थी आई वॉशर था रेटिनॉल का ना, ऑर्डिनरी ब्रांड था, और रेटिनल थे, लाइक आई क्लीनर था वो एक्चुअली में। तो वो मैंने सबसे पहले लिस्ट किया था, और वो कहें कि विद इन वीक मैंने वो सेल की 10 प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं आप? मतलब मेरा जो है वो हेल्थ एंड ब्यूटी है,
लेकिन इसको अभी एक्सपैंड करेंगे हम, जो है वो किड्स की तरफ भी जा रहे हैं, लाइक किड्स के टॉयज़ हैं या उनके बेबी गारमेंट्स की तरफ जाएं, लेकिन फ़िलहाल हेल्थ एंड ब्यूटी की तरफ ही है। स्टार्ट में किचन एंड गार्डनिंग के हवाले से हमने कुछ स्टार्ट किया था, लेकिन वो ऐसा उसमें कोई मतलब नज़र नहीं आया। रिस्पॉन्स तो अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो प्रोडक्ट बल्क में थी, तो बल्क प्रोडक्ट के लिए फिर स्पेस भी ज़्यादा, पोस्टेज भी ज़्यादा चाहिए आपको, और फिर जो शिपिंग पड़ रही थी वो कह लें कि 3 टाइम्स पड़ रही थी पर प्रोडक्ट जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी। फिर इसलिए उस पर इतना वर्क नहीं किया। दिन में कितना टाइम देते हैं आप, क्योंकि कोई और काम भी कर रहे हैं साथ, जो आप बेसिकली आप कुछ और भी हैं, तो साथ मुझे ये बताएं कि ईबे को, अमेजोन को आप दिन में कितने घंटे देते हैं? कोई प्रॉपर टाइम तो नहीं है इसको देने के लिए, हाँ, लेकिन ये है कि मैं और वाइफ जो है वो मिलके हम शाम में जो है वो 2-3 घंटे हम जो है वो ऑर्डर, अभी फ़िलहाल हमारी जो ऑर्डर रेशो है ना वो 35-40 ऑर्डर्स पर डे जो है ना वो हमारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे प्लेटफॉर्म को मिला के। तो तकरीबन 2-3-2.5 घंटे 3 घंटे भी लग जाते हैं शाम में, वो भी जब फ्री होके आती है अपनी जॉब से, और मैं भी निकाल लेता हूँ डे में टाइम। बाकी ये है कि कस्टमर सर्विसेज के लिए स्टार्ट में तो मैं ही था, लेकिन अब जो है वो प्रॉपर टीम है हमारी बैक एंड पे ना पाकिस्तान में, वो कस्टमर सर्विसेज देखते हैं, जो भी मसले मसाइल हों वो उसको वो डायरेक्टली वहाँ से डील कर लेते हैं, बाकी मैं यहाँ फिजिकली देख लेता हूँ। मैं देख रहा था फैसल भाई ने पूरा कमरा जो है ये सिर्फ जो है ना इसलिए लिया हुआ है, एक्स्ट्रा घर इन्होंने इस वजह से लिया था, कह रहे हैं कि मैंने ईबे पे काम करना था। तो क्या इतनी कमाई हो जाती है कि मतलब कितनी कमाई हो जाती है, यही बता दें चले। ये 4 बेडरूम एक्चुअली प्रॉपर्टी है इब्रार भाई, और इसको ऑक्यूपाई इसीलिए ही किया था सिर्फ इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे वेयर हाउस चाहिए था, एक प्रॉपर ऑफिस चाहिए था। और आप जैसे कई दोस्त भी थे, उन्होंने कहा भी कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, मतलब आप कपल तो हैं, एक मेरा बेटा है 1 ईयर ओल्ड अभी सिर्फ, तो 4 बेडरूम प्रॉपर्टी आपने करनी क्या है, तो फिर मुझे क्योंकि एक्चुअली नज़र आ रहा था और ज़रूरत भी थी। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अभी तो वैसे एज मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की है कि मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, लेकिन आपको ये बता दूं कि विद इन अ ईयर जो है वो 50 पाउंड से मैं नियरली वैट रजिस्ट्रेशन के करीब पहुंच गया था, अगर ये अप्रैल ना आता तो। अच्छा, वैट रजिस्ट्रेशन कितने में होती है ये बता दें मुझे, यही नहीं पता। यूके के अंदर सर अगर कोई बिजनेस आपका 80,000 विद इन अ ईयर क्रॉस करता है तो कंपलसरी है कि आपने वैट रजिस्टर्ड करवाना ही करवाना है। टैक्स कितना देना पड़ता है इस काम में? इस काम में वैट तो एक सेपरेट चीज़ है, बाकी प्रॉफिट पे जो टैक्स नॉर्मली है एक कंपनीज के जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उस हवाले से वो कह लें 20% ही कंसीडर कर लें, क्योंकि अभी मेरे सेकंड टैक्स रिटर्न जाएगी, फर्स्ट में तो इतनी ट्रेडिंग नहीं थी, तो अभी जो है वो कमिंग मंथ्स में ना जो है वो कंफर्मेशन स्टेटमेंट तो हो गई है हमारी सबमिट, तो इंशाल्लाह वो जाएगी, फिर एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगी। बहरहाल वैट जो है वो 80,000 प्लस पे जाए तो वो कंपलसरी है। पहला ऑर्डर आपको कितने टाइम बाद मिला था? फर्स्ट ऑर्डर जो मुझे याद है वो रेटिनॉल का जो था ना, वो तकरीबन कोई मेरा ख्याल 7th डे पे हमें वो ऑर्डर आ गया था, पहला जो फर्स्ट ऑर्डर था 7th डे पे। इसमें एक चीज लोग कहते हैं जी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करें और दूसरी तीसरी चीजें, और प्रोडक्ट ऊपर लेके आने के लिए कोई जो है वो लगाने पड़ते हैं स्पेसिफिक कीवर्ड्स वगैरह, ये इस तरह की कोई गेमें की हैं आपने या देसी सादा बस? नहीं, जो लिस्टिंग करते हैं ना, लिस्टिंग के दौरान आप यूज करते हैं कीवर्ड्स जो है ना, जैसे ईबे है या अमेजोन पे तो ऑलरेडी लिस्टिंग बनी हुई है, उसी लिस्ट में ही आप जाके बैठ जाते हैं, किसी की लिस्ट है, अपनी लिस्ट ग्रो करना एक कह लें कि एक हार्ड जॉब है, टाइम लगता है उस पर और पैसे भी कंज्यूम होते हैं। मतलब वो जो आप कह रहे हैं ना उस पर कंपेन चला के सही है, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप देखते हैं, फेसबुक हो गया या जैसे टिकटॉक है, उस पर जो है वो कंपेन चलाते हैं। ईबे का ये है कि ईबे जो है वो खुद ही आपको अलाउ करता है कि अगर आप कोई कंपेन चलाना चाहें परसेंटेज के अकॉर्डिंग, लाइक वो आपसे परसेंटेज लेगा, जैसे पर ऑर्डर 10% है, 5% भी है, तो ईबे का अपना ही एल्गोरिथम इस तरह से डिज़ाइन है कि अगर आप कंपेन चलाना चाहें ना तो आप ईबे को ही पे करते हैं पर ऑर्डर, तो वो आपकी प्रोडक्ट को बूस्ट करते हैं और आपको ऑर्डर मिल जाते हैं। अब माशाल्लाह स्टार्ट में चलाई हुई थी हमने भी कंपेन्स, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको जो है वो बूस्ट करने के लिए या ऑर्डर लेने के लिए जो है वो आपको करना पड़ता है स्टार्ट में। अब एक अकाउंट जो है वो मैं आपको पहले दिखा रहा था, उस पर हमने कंपेन्स ऑफ कर दी हैं क्योंकि माशाल्लाह वो बेस्ट सेलर में आ गया हुआ है। सेकंड जो है उस पर चल रही हैं कुछ प्रोडक्ट्स पे कंपेन, तो वो ऑर्डर वो मतलब प्रॉफिट में ही सही आपका जाना है ना, वो मतलब आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं पे कर रहे। जैसे शॉपिफाई पे जो है वो आप या फेसबुक एड्स में जाएं तो वहाँ आपको एडवांस में पे करना पड़ता है,
तो वो जितनी देर पेमेंट रहेगी वो आपका एड्स चल देंगे, लेकिन इसका वो जो है वो ऑटो ही है सिस्टम। मैं अगर इसको करना चाहता हूँ तो पहला स्टेप क्या है, जो मैं पहले स्टेप बता दें कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए इसको? सबसे पहला स्टेप तो इब्रार भाई ये है कि आपने खुद सोचना है, पहले तो कर्ज चाहिए ना, सही है, वो तो सारा कुछ होगा, सही है। और इस काम के लिए मोस्टली सोचते हैं कि बहुत बड़ी जी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं चाहिए, एक बराबर। अब मेरा तो ये कह लें कि बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया है, क्योंकि मैंने अगर किया है तो हर बंदा ही कर सकता है, 50 पाउंड से स्टार्ट कर सकता है, और 50 पाउंड आपको भी पता है कोई एक स्टूडेंट निकाल सकता है इजीली अपने वीकली जो है वो एक्सपेंस में से। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने सोलो ओनर के तौर पे जाना है या आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर जाएं आप, तो सबसे पहले आपने वो 12 पाउंड लगते हैं, एक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, उसी कंपनी के नाम पे आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो वो विद इन 24 आवर आपका ये जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड हो जाती है, और उसका कंपनी नंबर आपको आ जाता है कंपनी हाउस से डायरेक्टली, और 3-4 दिन में आपके पास एक डायरेक्टर का लेटर भी आ जाता है। वो लेटर आपका काम करेगा जब आप बैंक अकाउंट खुलवाएंगे उस बिजनेस के नाम पे। तो ये 2 चीज़ें चाहिए। 2 चीज़ों के बाद आप डायरेक्टली ईबे के सेलर सेंटर पे जाएं, वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालें, जस्ट लाइक अ फेसबुक अकाउंट। जैसे आप फेसबुक अकाउंट बनाते हैं उस पर डिटेल्स डालते हैं, टिकटॉक अकाउंट बनाते हैं डिटेल्स, वही डिटेल्स डाल देंगे और वो आपका एक्टिव हो जाएगा। और फिर मज़े की बात ये है, वो आप कोर्सेज़ की बात कर रहे थे, तो ये सारे प्लेटफॉर्म इनकी अपनी अकेडमीज़ हैं। ईबे की अपनी अकेडमी है, अमेजोन की अपनी अकेडमी है, टिकटॉक की अपनी अकेडमी है। तो जब आप वो लॉग इन करते हैं वहाँ पे, तो वो जो एक वेलकम ईमेल आती है उसके नीचे अगर आप जाएं ना, जो मतलब मोस्टली बॉदर नहीं करते, उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आपने फर्स्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को बूस्ट कैसे करना है, कौन सी प्रोडक्ट आप चूज करें। तो वो सारी लर्निंग आपको प्लेटफॉर्म्स खुद ही करवाते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसा आपको देने की यानी ये सारी डिटेल जो आपको चाहिए कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे होती है, ईबे मतलब ईबे सीखना कैसे है, टिकटॉक सीखना कैसे है। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत लोग फ्री भी सिखा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई सीखना चाहे तो बहुत सारा डाटा जो आपने अभी बता दिया वहां से भी आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जी, बिल्कुल ऐसे मिल सकता है, और वो ऑथेंटिक भी होता है, मतलब उसमें जो एनालिसिस किया होता है उन्होंने, या जो भी वो आपको बता रहे होते हैं वो सारा बिल्कुल एग्जैक्ट वही होता है। अच्छा, अब मैंने अकाउंट बना लिया, पहले स्टेप में सारा कुछ कर लिया, नेक्स्ट दूसरा स्टेप फिर क्या है? मैं लिस्टिंग करूंगा और फिर वेट करूंगा, यही स्टेप है? बिल्कुल ऐसे ही है। अकाउंट बन गया, जैसे आपको पता चल गया कि लिस्टिंग है, इवन के पता नहीं भी चला, आपने फिर चूज करना है कि मैं प्रोडक्ट कौन सी आपने रखनी है, सही है ना। उसका एक आसान वे होता है कि आप उसी प्लेटफॉर्म पे जाके आप सर्च कर लें। जैसे आपका जैसे नॉर्मल ईबे बना होगा, आप घर के लिए चीजें वगैरह ऑर्डर करते होंगे अमेजोन से, ईबे से या टिकटॉक शॉप से, सही है। वहां पे जाके आप आपके माइंड में जो भी प्रोडक्ट है आप वहां जाके वो उसके कीवर्ड्स डालें, तो आपके सामने एक लिस्ट खुल जाती है पूरी उन प्रोडक्ट्स की। मल्टीपल सेलर बैठे होते हैं, सही है। किसी भी एक जो प्रोडक्ट है उस पर आप क्लिक करें ना, तो आपको उसकी सारी डिटेल पता चल जाती है कि इस मंथ में ये इतने यूनिट इसके सेल हुए हैं, सही है। उस सेलर की पूरी डिटेल आपको वहां पे मिल जाती है, जो उसकी शॉप होती है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी हैं जो आपकी हेल्प करते हैं कि आप कौन सी प्रोडक्ट जो है वो उसको लगाएं, वो पेड हैं। तो मैं तो किसी भी प्लेटफॉर्म को मैंने यूज़ नहीं किया ऐसे को। आप जर्नल सर्च किया मैंने, सही है, देखा है कि ये प्रोडक्ट इतनी सेल हो रही है, इतनी सेल हो रही है, सही है, इसमें पोटेंशियल है। तो वो प्रोडक्ट जब आप चूज करनी है आपने, तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि मेन जो प्रॉब्लम आती है वो सप्लायर में आती है कि मैं लूँ कहाँ से। जैसे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मैं ऑर्डिनरी का मैंने चूज किया वो, सही है, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ से लूँ, तो मैं फिजिकली बूट्स पे चला गया। हमारे इधर बूट्स है, सुपर ड्रग है, 1-2 और हैं अच्छी शॉप्स ब्यूटी की ना, तो वहाँ काफ़ी मतलब मोस्टली प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। बूट से आपने वो प्रोडक्ट ली थी मिसाल तौर पर, अगर 8 पाउंड की लिए तो आपने बेची कितने की? वो मुझे याद है, वो 10 की मैंने ली थी, लाइक 10 पाउंड पर यूनिट मैंने उसका पे किया था बूट्स पे। जो मैंने सेल की थी वो मेरा ख्याल 16 में की थी, 16.5 में। तो ये क्या चक्कर है, लोग बूट से सस्ती क्यों नहीं लेते, आपसे महंगी क्यों लेते हैं? वो लोग लेजी है ना इस वजह से घर आ जाएगी। ये बात यही है कि जी ये जो अब जितनी आपको वेयर हाउस में मेरे प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं जी, 80% आपको सुपर ड्रग पे और बूट्स पे मिल जाएंगी, ठीक है, सही है। लेकिन मुझे पर डे 35-40 ऑर्डर आ रहे हैं सारे प्लेटफॉर्म्स को मिला के, तो डेफिनेटली लोग जो है वो लेजी हैं, वो एक क्लिक पे चीज मांगते हैं। वो ये नहीं कि उठ के चले जाएं और मार्केट में जाके उसको बाय करें। वो सिर्फ इस वजह से हमारी जो है वो हो रही है। ऑर्डर आने के बाद चीज परचेज करते हैं अली एक्सप्रेस से, या पहले ले लेते हैं ऑर्डर आता है तो ले लेते हैं?
और नहीं, ये क्वेश्चन बनेगा, आप पूछे कि आप मतलब आप सप्लायर आपने ढूंढना है, सही है, तो ऑर्डर कर लिया, अब आप ऑर्डर की पैकिंग की तरफ चले जाते हैं, मतलब कि आप शिप कैसे करते हैं कस्टमर को, ठीक। ऑर्डर आ गया आपको तो आपने शिप कैसे करना है, इस तरह से। अच्छा, आपको मिसाल तौर पर पहला ऑर्डर आ गया तो वो किस तरह से फिर आप कस्टमर को डिलीवर करते हैं? वो अपना इब्रार भाई दो वेज हैं। अमेजोन में दो कैटेगरीज हैं, एक FBA है और एक FBM है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। मर्चेंट जो है वो मैं खुद हूँ, सही है इस केस में। तो अमेजोन पे अगर ऑर्डर आता है तो अगर FBA कर रहे हैं ना, तो आप अपना बल्क में स्टॉक, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने फर्स्ट 10 यूनिट लिए थे, तो वो 10 यूनिट मैंने ना एज इट इज़ वो पैक करके अमेजोन में भिजवा देने थे। उन्होंने मैनेज करने थे ऑर्डर, उन्होंने पैक करके कस्टमर को भेजने थे। लेकिन अगर सेकंड कैटेगरी पे जाएं जो FBM है, तो वो मैंने 10 यूनिट अपने घर में ही रखे, सही है, मैंने लिस्ट की अमेजोन पे और eBay पे, वहाँ मुझे ऑर्डर आया तो मैंने खुद फिर लेबल परचेज किया। कस्टमर का जैसे ऑर्डर आया मुझे 15.50 का, मैंने आपको बताया क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर आया तो मैंने फिर खुद वहाँ से लेबल परचेज किया। वही प्लेटफॉर्म जो है वो सिंक्रोनाइज्ड हैं, जो आपकी कोरियर सर्विसेज है ना, जैसे एवरी है, योडल है, रॉयल मेल है जो सबसे लाइक टॉप पे है यहाँ की UK के अंदर, DPD है, UPS है। तो मैं ज़्यादा एवरी और योडल को यूज़ कर रहा हूँ। कुछ एड्रेस हैं ऐसे लाइक जो कंट्री साइड्स हैं, वहाँ पे फिर ये नहीं जाती तो फिर रॉयल मेल के थ्रू हम भिजवाते हैं। तो वो लेबल वहीं से परचेज करना होता है, उसी अपनी सिस्टम के अंदर से ही, अपने जो आपका अकाउंट बना हुआ है सेलर सेंटर, उसी से। 3 पाउंड की इस वक्त हम स्टैंडर्ड शिपिंग यूज़ कर रहे हैं, लाइक जो स्मॉल पार्सल होता है ना उसके लिए 2.99 की एवरी की। तो वो लेबल लगाने हैं। ये सारी लाइक यहाँ पे पैकेजिंग मैंने मंगवाई हुई है खुद ही, सही है, ये सारी चाइना से आई है, बॉक्सेस भी और इनवेल्प्स भी जो हैं, और बाकी सारा लेबल्स वगैरह जो हैं वो प्रिंट करके लेबल करके तो देन फिर ड्रॉप ऑफ कर देते हैं हम जो नियरेस्ट उनका जो भी है पॉइंट। eBay से आपको पेमेंट कितने अरसे बाद मिलती है? eBay के डिफरेंट हैं, लाइक डेली है, वीकली है, फोर्थनाइटली है, मंथली भी है। हम डेली ही eBay से निकाल लेते हैं जो भी पेमेंट होती है हमारी। नहीं, मतलब ऐसे नहीं होता कि वो कुछ अरसे के लिए पेमेंट होल्ड करके रखते हैं कि जब तक सेलर से रिलीज नहीं होगी? वो 1-2 दिन ही होते हैं, लाइक 48 आवर्स होते हैं, जब तक ऑर्डर डिलीवर नहीं हो जाता ना। eBay का ऐसा ही होता है। लेकिन अब क्योंकि वो हम उससे आगे चल रहे हैं टाइम से, लाइक जो आज मेरी सेलिंग हुई है ना, वो पेमेंट मुझे सुबह नहीं मिलेगी, वो डेफिनेटली 3-4 दिन का गैप डाल के, जब तक वो प्रोडक्ट पहुंच नहीं जाती कस्टमर के पास, तब तक नहीं मिलेगी। रिटर्न्स कितनी आती है, वापस कितने लोग भेजते हैं? रिटर्न रेशो जो है वो इब्रार भाई वैसे तो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमारी 2-3% जो है वो रिटर्न है। लाइक एवरी 20 ऑर्डर्स हमें कह लें कि एक ऑर्डर हमारा वापस आ जाता है किसी न किसी वजह से। तो उसकी पेमेंट फिर आपको रिलीज वापस करनी पड़ती है, क्या तरीका? जी, वो रिफंड कस्टमर को, मतलब डिपेंड करता है कस्टमर को, वो कस्टमर केस रेज करता है, लाइक उसे कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आई तो वो फिर उस पर डिपेंड करता है कि उसे हम नई प्रोडक्ट भेजें या वो रिफंड क्लेम करेगा। तो मोस्टली रिफंड ही दे देते हैं हम, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट रिटर्न, हम मोस्टली, मैं तो मंगवाता नहीं हूँ, क्योंकि हम रिटर्न मंगवाएं ना तो वो डबल लॉस है। लाइक एक नया लेबल फिर 3 पाउंड का परचेज करूंगा, वो मैं कस्टमर को भेजूंगा, वो 3 पाउंड भी गए, और जो टोटल उसने अमाउंट पे किया वो भी उसको रिफंड करनी है, सही है। और वो मोस्टली प्रोडक्ट जब वापस आती है ना तो वो ओपन होती है, खुली होती है, वो नई कस्टमर को जा भी नहीं सकती, किसी काम की नहीं रहती, किसी काम की नहीं रहती। तो वो फिर मैं मोस्टली रिफंड इनिशिएट कर देता हूँ, तो रिटर्न हम प्रोडक्ट कम ही मंगवाते हैं। शुरू में तो आपने कहा कि जो पहली प्रोडक्ट आपने मंगवाई थी जाके किसी आपने फार्मेसी से ली, लेकिन अब भी आप फार्मेसी जाके ले रहे हैं कि आपने कोई सप्लायर ढूंढा हुआ है, अली बाबा से मंगवाते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं प्रोडक्ट? नहीं, अब नहीं फार्मेसी से ले रहे, क्योंकि वो वर्थ इट नहीं है। अच्छा, अब 3 सप्लायर हम यूज़ कर रहे हैं, 3 तरह के एक्चुअली। लोकल सप्लायर भी है, USA के हैं 2 सप्लायर और 2 चाइना के हैं, और 2 से 3 ही लोकल हैं। तो किस तरह आपने ढूंढा? जो मैनचेस्टर बेस्ड हैं और एक लंदन बेस्ड है सप्लायर जो लोकल हैं यहाँ के। चाइना वाले तो डेफिनेटली अली बाबा के थ्रू ही हमने उनको चेज़ किया, वहाँ से उनके साथ बातचीत हुई थी, देन फिर उनकी प्राइवेट वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उन पे हम मतलब अब उनके पैनल पे हैं तो वहीं से ऑर्डर कर देते हैं। USA जो है वो एक दोस्त ने रिकमेंड किया था एक सप्लायर, ठीक है, और फिर उसी के रेफरेंस से जो है वो सेकंड भी हमें मिला, तो वो वहाँ से मिल गए। लेकिन वो डिफरेंट अली एक्सप्रेस है, जैसे अली बाबा है, मोस्टली अली बाबा ही लोग यूज़ करते हैं, सही है। और अमेरिकन बेस्ड भी 1-2 वेबसाइट्स हैं इस तरह बड़ी, वहाँ से भी मिल जाते हैं। और चाइना वाले जो हैं वो डेफिनेटली अली बाबा से ही हमने हंट किए थे। तो लोकल जो थी वो, अगर आप मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे टिकटॉक से क्लू मिला था, कोई एक साहब ही थे वो बता रहे थे, तो वो मतलब
वहाँ से मुझे क्लू मिला, तो मैंने हंट किया। वो एक स्टोर था बड़ा अच्छा, जो है होलसेलर के नाम से, तो वहीं से मुझे क्लू मिला। मतलब जब आप एक काम कर रहे हो ना, तो फिर आप सारा दिन वही सोचते रहते हैं, तो आपको फिर क्लू जो है वो मिल जाता है कहीं ना कहीं से ना, तो इस तरह अल्लाह पाक जो है वो आसानी फरमाता है। शुक्रिया फैसल भाई, आपने बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है। फैसल भाई वैसे तो और भी काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आज हमने ईबे का इंटरव्यू किया। नेक्स्ट टाइम इनसे जो बाकी काम कर रहे हैं उसके बारे में पूछेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत thank you। शुक्रिया।